आज हम 79वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत अपने इतिहास के उस दर्दनाक अध्याय को याद भी कर रहा है जिसे हम विभाजन विभीषिका के नाम से जानते हैं। यह दिन सिर्फ कैलेंडर पर अंकित एक तारीख नहीं है, यह वह खामोश चीख है जो आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। यह उन लाखों लोगों को नमन है जिन्होंने 1947 में देश के बंटवारे का जख्म अपनी आंखों से देखा और अपने सीने में महसूस किया। जरा सोचिए, एक शांत गांव की सुबह, चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों में लहराती फसलें, आंगन में खेलते बच्चे, सब कुछ सामान्य है जैसे सदियों से था। लेकिन अचानक एक खबर आती है। अब यह इलाका दूसरे देश का हिस्सा है और तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा। यानी कल तक जहां आप जन्मे थे, जिसके हर कोने में आपकी यादें जुड़ी थी, वह अब आपका नहीं रहा। 1947 का वह समय जब मानो मानचित्र पर खींची एक रेखा ने सब कुछ बदल दिया। यह रेखा केवल ज़मीन को नहीं बल्कि दिलों को, रिश्तों को और सदियों की साझी संस्कृति को भी दो हिस्सों में काट गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख जो कल तक एक साथ त्यौहार मनाते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे, अचानक एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दिए गए। सिर्फ एक फैसले ने लाखों परिवार को उखाड़ फेंका। गांव के गांव खाली हो गए, घर वीरान हो गए और गलियों में बस सन्नाटा छा गया। जो लोग कल तक पड़ोसी थे, आज डर की वजह से एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। लाखों लोग अपने सिर पर गठरी और गोद में बच्चे को लेकर अनजान मंजिल की तरफ निकल पड़े हैं। कुछ ट्रेन से, कुछ बैलगाड़ी से और बहुत से पैदल मीलों लंबा सफ़र तय करते हुए। उनकी आंखों में सिर्फ डर और उम्मीद का मिश्रण था। डर हिंसा का और उम्मीद एक सुरक्षित ठिकाने का। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। हर कदम पर भूख, प्यास, थकान और खून से लथपथ रास्ते। ट्रेन में सिर्फ यात्री नहीं बल्कि लाशें पहुंचती थी। हजारों महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कोई हिंसा का शिकार हुए, कोई अपनी पहचान खो बैठे। इतिहासकार कहते हैं करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए और 10 से 15 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा बैठी। लेकिन यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये वो चेहरे हैं जिनकी आंखों में हमेशा के लिए एक खालीपन बस गया। वो माँ जिनका बच्चा भीड़ में बिछड़ गया। वो बहनें जो कभी अपनी भाई की शादी में नाचने का सपना देखती थी लेकिन उनकी मौत की खबर आई। वो पिता जिन्होंने अपने घर का दरवाज़ा आखिरी बात बंद करते हुए रोते रोते ज़मीन को चूमा। लेकिन फिर भी इन सब के बीच एक अनोखी ताकत थी। टूटे हुए घरों से खाली हाथ लौटे लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा, मिट्टी को मुट्ठी छोड़कर नए शहरों में मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया और एक नई ज़िंदगी बनाई। किसी ने छोटा सा ढाबा खोला जो आगे चलकर बड़ा होटल बन गया, तो किसी ने सड़क के किनारे ठेला लगाया और अगले दशक में बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया। ये लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहे बल्कि उन्होंने अपने संघर्ष को जीत में बदला। विभाजन विभीषिका सिर्फ त्रासदी की याद नहीं है बल्कि साहस और संकल्प की कहानी है। उन नायकों को सलाम जिन्होंने अकल्पनीय दर्द सहकर एक नई शुरुआत की। लेकिन इस दिन का एक और अर्थ भी है। यह हमें चेतावनी देती है कि नफरत की आग सिर्फ बर्बादी लाती है। जब हम धर्म, जाति या भाषा के नाम पर बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमारी साझा इंसानियत का होता है। आज हम जब 79 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह दिन हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम उस एकता को बचा पा रहे हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ सहा? क्या हम भाईचारों के उस डोर को थामे हुए हैं जो हमें एक देश, एक परिवार बनाती है? इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है, सीमाएं नक्शे पर बनती है लेकिन दिलों पर नहीं। अगर हम चाहें तो किसी भी विभाजन को मिटा सकते हैं, अगर ना चाहें तो हर दिन एक नया विभाजन पैदा कर सकते हैं। आज का दिन एक आह्वान है, हम नफरत नहीं सौहार्द चुनें, हम दीवार नहीं पुल बनाएं,
हम ऐसे भारत बनाएं जहाँ कोई विभाजन न हो, न ज़मीन का न दिलों का। और जब अगली पीढ़ी इस दिन को याद करे तो उनके लिए यह सिर्फ एक त्रासदी की तारीख न होकर एक प्रेरणा की कहानी बने कि कैसे टूटे हुए लोग भी अपने साहस और प्रेम से दुनिया को फिर से जोड़ सकते हैं। क्योंकि विभाजन हमें तोड़ सकता है, लेकिन एकता हमेशा जोड़ कर रखेगी। जय हिंद।